क्या आप जानना चाहते हैं कि होम लोन और मॉर्गेज लोन के अंदर क्या अंतर होता है? दोस्तों, इसके अंदर मुख्यतः 3 अंतर होते हैं। जो तीसरा अंतर मैं आपको बताने वाला हूं, मैं इस बात के लिए आप बिल्कुल आश्वस्त हूं कि आपको तीसरे अंतर के बारे में जानकारी नहीं है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आपका हो सकता है नुकसान। तो उस नुकसान से बचने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। खासकर तीसरा पॉइंट जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि होम लोन और मॉर्गेज लोन होता क्या है। दोस्तों, होम लोन के अंदर यूजुअली क्या है, आप किसी प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए बैंक से लोन की डिमांड करते हैं, जिसमें जो लोन का पैसा है वो सेलर को, यानी कि जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके नाम बनता है चेक, और आपके नाम प्रॉपर्टी हो जाती है। और प्रॉपर्टी के ओरिजिनल जो पेपर हैं वो बैंक अपने पास अपनी कस्टडी में रख लेता है। ये होम लोन कहलाता है। यूजुअली ये जो है मैक्स टू मैक्स 30 साल के लिए इसका टेनर बन सकता है। मतलब 30 साल तक आप इसकी EMI का जो टेनर बना सकते हैं, अवधि बना सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर कि जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो किसी भी अदर लोन के मुकाबले काफी कम होता है। कॉमन मैं आपको बता रहा हूं, आज की डेट में बैंक और NBFC का कॉमन मिला के होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% से लेके वो 10% तक जा सकता है। कॉमन मैं बता रहा हूं बैंक और NBFC का। वहीं अगर आप मॉर्गेज लोन की बात करें तो मॉर्गेज लोन के अंदर क्या होता है कि कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके या तो आप मालिक हैं या वो व्यक्ति मालिक है जो आपके ब्लड रिलेशन के अंदर है या जिसके साथ आप मिलकर लोन ले रहे हैं। यानी कि मान लीजिए प्रॉपर्टी अगर आपके नाम है या आपके किसी पेरेंट्स या स्पाउस के नाम है या किसी आपके ब्रदर सिस्टर के नाम है, तो उस परिस्थिति में आप उस प्रॉपर्टी के पेपर बैंक में रखकर लोन लेते हैं, फंड्स लेते हैं, कैश लेते हैं। इसको हम मॉर्गेज लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। यूजुअली जो है इसका जो टेनर होता है, लोन को पे करने की जो अवधि होती है वो कॉमनली 15 साल के आसपास होती है। वहीं इसके अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इसका जो होता है वो 10% से चालू होकर 12% तक जा सकता है। हालांकि कुछ NBFC हैं जो कई वजह से आपके लोन के अंदर कॉम्प्रोमाइज करती हैं, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से भी ज़्यादा हो सकता है। फिर भी इस रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 3 डिफरेंस मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में बात करी थी कि वो 3 डिफरेंस क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तीनों डिफरेंस, खासकर तीसरे वाला तो बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको स्किप किया तो हो सकता है आपका नुकसान। 3 मुख्य जो उनके डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो है प्रॉपर्टी यूजेज। जब आप कभी होम लोन लेते हैं तो आपने जो होम लोन लिया वो प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लिया, यानी कि उसके रेजिडेंशियल पर्पस से लिया या फिर आप उसका जो भी एक्स्ट्रा पर्पस करेंगे, लेकिन वो आपने घर एक खरीदा रहने के पर्पस से लिया। ये होम लोन कहलाता है। वहीं अगर आप मॉर्गेज लोन की बात करें तो प्रॉपर्टी आपने अपनी बैंक में रखी, उसके बाद जो आपको फंड्स मिलता है वो आप इमरजेंसी के किसी में कोई मेडिकल जो पर्पस है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आप हायर एजुकेशन के पर्पस से इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई बिजनेस के अंदर जो अपना एक्सपेंड करने के लिए भी आप उस पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके जो इसके अंदर डिफरेंट वे हैं इस पैसों को इस्तेमाल करने के लिए। वहां पर होम लोन प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए था, यहाँ आपका जो अदर पर्पस हो जाता है। दूसरा जो है उसके अंदर टैक्स बेनिफिट जब आप कभी होम लोन लेते हैं तो होम लोन का जो आपका जो इंटरेस्ट का पैसा होता है वो उसमें टैक्स बेनिफिट आपको मिल सकता है। वहीं मॉर्गेज लोन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा मैंने आपको जो मेन बात बताई कि ऐसा डिफरेंस जो आप यूजुअली, मुझे मालूम है कि आपको नहीं मालूम होगा, वो क्या कि जब भी कभी आप होम लोन लेते हैं या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग फीस लगती है। यानी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोसेसिंग फीस लेता है जो कॉमनली 0.50 पैसे यानी कि आधा % से लेके 1.5% तक जा सकती है टोटल लोन अमाउंट का। उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि जब आपने कभी मॉर्गेज लोन लिया और बैंक ने आपको 10 लाख रुपए का मॉर्गेज लोन लिया, तो वहां पर बैंक आपसे 1% के आसपास अगर मान लेते हैं कि प्रोसेसिंग फीस लेता है, तो यानी कि वो 10,000 रुपए जो है वो आपसे प्रोसेसिंग फीस ले रहा है। तो वो जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपके लोन के अंदर एडजस्ट हो जाती है। लेकिन आप जब कभी होम लोन लेते हैं, अब जब कभी करंट के अंदर आप होम लोन लेंगे और आपका होम लोन का अप्रूवल आ जाता है और बैंक इसको सैंक्शन कर देता है, आपसे एग्रीमेंट साइन करवा लेता है, तो उस परिस्थिति के अंदर जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपके लोन में एडजस्ट नहीं होती। बैंक एज ए सिक्योरिटी पर्पस आपसे अपफ्रंट फीस को पे करवाता है। वो कैसे? मान लेते हैं कि जो भी 1% प्रोसेसिंग फीस है वो 10,000 रुपए वो बैंक आपसे बोलेगा कि आप उसको पे करें पर्टिकुलर लोन अमाउंट के अंदर। वो बैंक इसलिए ऐसा करता है कि कल को अगर लोन सैंक्शन हो गया, सारी चीजें हो गई, तो बैंक ने इसके ऊपर मेहनत करी और एक सर्टेन अमाउंट आपका निकाल के रख दिया एक पर्टिकुलर लोन अकाउंट के लिए और चेक बना दिया रजिस्ट्री के टाइम पे सेलर को प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अगर उस परिस्थिति
के अंदर अगर आपने स्टेप बैक कर दिया तो बैंक का नुकसान हो जाएगा। तो बैंक एज ए सिक्योरिटी आपका वो 10,000 रुपए का प्रोसेसिंग फीस या जो भी वो 1%, 1.5%, आधा % जो भी होगा, वो प्रोसेसिंग फीस आपसे एडवांस में लेता है और वो आपके लोन में फिर भविष्य में जाके एडजस्ट हो जाती है। इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।